ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਤੜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੁੱਟ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ अमृतपाल सिंह संधू, जो कि फ़िलहाल गिरफ्तारी से फ़रार है और पंजाब पुलिस द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। पंजाब पुलिस द्वारा उसके पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी समूहों से करीबी संबंध बताए गए हैं। यह भी बताया गया है कि वह अपनी खुद की सेना और ह्यूमन बॉम्ब स्क्वाड बना रहा है, जिसमें सुसाइड बॉम्बर के रूप में ब्रेन वॉश किए गए युवा शामिल हैं। पंजाब में पिछले 2 दिनों से इंटरनेट बंद है और 2 जिलों में धारा 144 लागू है। आखिर पंजाब में क्या हो रहा है और कौन है ये अमृतपाल सिंह संधू, जिसने भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर और पंजाब में हंगामा मचा के रखा है। भारतीय होना एक आइडेंटिटी नहीं है। भारतीय होना, भारतीय कोई लैंग्वेज नहीं। इंडिया हैज़ नो लैंग्वेज, इंडिया हैज़ नो कल्चर दैट सिमिलर। तो अगर आप बोलेंगे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का कल्चर सेम है तो मिस्टेकन होगा। वहाँ का खाना पीना सेम है, यहाँ का खाना पीना कहना लैंग्वेज कुछ भी सिमिलरिटी नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक अम्ब्रेला टर्म है इंडिया, उसके नीचे अगर तो मेरी आइडेंटिटी सेफ है तो आई विल कॉल माई सेल्फ इंडिया। अगर मेरी आइडेंटिटी उसके नीचे एसिमिलेट हो रही है तो मुझे तो अपनी आइडेंटिटी पंजाबी ही प्रमोट करनी पड़ेगी। तो बात करें अगर अमृतपाल सिंह के शुरुआती जीवन के बारे में, तो वह अमृतसर ज़िले के जल्लू पर खेड़ा का रहने वाला था। 2012 में वह अपने परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में शामिल होने के लिए यूएई दुबई चला गया। उसके लिंक्डइन प्रोफाइल में दावा किया गया था कि उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन द ट्रिब्यून ने बताया कि उसने 2009 में कपूरथला के लॉर्ड कृष्णा पॉलीटेक्निक कॉलेज में केवल एक डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया था। कोर्स पूरा किए बिना ही वह जल्द ही वहां से बाहर हो गया। उसके प्रोफाइल में आगे दावा किया गया कि वह संधू कार्गो ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर था और उसे परिवहन, ट्रकिंग और रेल उद्योग में अनुभव था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उसने लगभग 10 वर्षों तक डिस्पैचर के रूप में काम किया। 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान किसानों के समर्थन के लिए उसने भारत की यात्रा की। उस समय वह मोना सिख था, यानी कि बिना दाढ़ी और पगड़ी का सिख। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद वह वापस दुबई लौट गया। किसान आंदोलन के दौरान कार्यकर्ता के रूप में उभरते अभिनेता दीप सिद्धू ने पंजाब के अधिकारों के लिए आंदोलन के एजेंडे को बड़ा बनाने का प्रयास किया। माना जाता है कि दीप सिद्धू ने 2022 के गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर धावा बोलने के लिए किसानों के एक समूह का नेतृत्व किया। उसे इस कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया गया और कुछ महीने जेल में बिताने पड़े। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना की, जिसे उसने पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ने का एक माध्यम बताया। अमृतपाल सिंह भी दुबई से इस संस्था का हिस्सा बना। अपने एक इंटरव्यू में उसने दावा किया कि उसने संगठन शुरू करने में दीप सिद्धू के साथ मिलकर काम किया। दीप सिद्धू की आकस्मिक मृत्यु के बाद वारिस पंजाब दे द्वारा 4 मार्च 2022 को अमृतपाल सिंह को संगठन का नेता घोषित करते हुए एक पत्र प्रकाशित किया गया। जब अमृतपाल सिंह दुबई से पंजाब लौटा तो 29 सितंबर 2022 को दमदमी टकसाल के पूर्व जत्थेदार जरनैल सिंह भिंडरावाले के पैतृक गांव मोगा के रोड़े में एक आधिकारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। चुने जाने के बाद उसने आनंदपुर साहिब में अमृत ग्रहण किया। उसका उत्तराधिकार दीप सिद्धू के कुछ सहयोगियों द्वारा विवादित है और आलोचकों का दावा है कि दीप सिद्धू के परिवार द्वारा उसका समर्थन नहीं किया गया। सिद्धू के भाई ने कहा कि दीप सिद्धू ने पिछले 15 दिनों के लिए अमृतपाल के फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर दिया था और इस पद पर अमृतपाल सिंह का उत्तराधिकार अवैध है। 25 सितंबर 2022 को उसने पंजाब में अपनी उपस्थिति की घोषणा की और पवित्र शहर आनंदपुर साहिब में बड़ी सभा में भाग लिया। बाद में उसने अपने पंजाब दौरे का पहला चरण खालसा वहीर शुरू किया, जो अकाल तख्त साहिब अमृतसर से शुरू हुआ। अक्टूबर 2012 में राजस्थान के श्री गंगानगर में अमृतपाल सिंह का पहला अमृत प्रचार अभियान हुआ,
जहां लगभग 647 लोगों ने अमृत लिया और खालसा आदेश का हिस्सा बने। इसके बाद उसने घर वापसी अभियान शुरू किया, जहां आनंदपुर साहिब में 927 सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों ने अमृत लिया। हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसे समर्थन दिया। बाद में उसने अमृतसर में एक और बड़ा अमृत प्रचार अभियान आयोजित किया, जहां पूरे भारत के 1027 सिखों और हिंदुओं ने अमृत ग्रहण किया और खालसा सिख बने। अमृतपाल सिंह खुले तौर पर खालिस्तान के कारण का समर्थन करता है। खालिस्तान आंदोलन सिख धर्म के लोगों के लिए एक अलग देश की मांग करता है। उसने कई बयान दिए हैं जिसमें उसने खुले तौर पर खालिस्तान के लिए रैलियां की है, जिसमें कहा गया है खालिस्तान के लिए हमारे उद्देश्य को बुराई और वर्जित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि इसके भू राजनीतिक लाभ क्या हो सकते हैं। यह एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। हम इसे दिल्ली से नहीं मांग रहे हैं। उसने एक अलग उदाहरण में आगे कहा कि खालिस्तान की भावना आबादी में बनी रहेगी और इसे कोई दबा नहीं सकता। उसने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को यह कहते हुए धमकी दी कि उसका भी वही असर होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। अमृतपाल सिंह पहले भी कह चुका है कि खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला उसका हीरो है। वह भिंडरावाले के समान कपड़े भी पहनता है और खुद को वैसे ही पेश करता है, और उसी की तरह उसके चारों ओर भारी हथियारों से लैस आदमी भी उसके साथ चलते हैं। उसने एक फौज नामक हथियारबंद लोगों का समूह भी तैयार किया है, जिसके साथ वह स्वर्ण मंदिर में भी प्रवेश कर चुका है। उसके समर्थक भी उसे दूसरे भिंडरावाले के रूप में देखते हैं। 9 दिसंबर 2022 को अमृतपाल के समर्थकों ने बिहारीपुरा में एक गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की और फिर बाद में 13 दिसंबर को जालंधर में एक गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की। उसने इस 2 गुरुद्वारों में कुर्सियां और सोफे को यह दावा करते हुए जला दिया कि गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के स्तर पर बैठकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। फरवरी 2022 में एक व्यक्ति ने अजनाड़ा थाने में शिकायत की कि अमृतपाल सिंह के साथियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे पीटा है। अमृतपाल सिंह और उसके 6 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसके एक करीबी लवप्रीत सिंह तूफान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह ने मामले को रद्द करने के लिए पंजाब पुलिस को एक अल्टीमेटम जारी किया, और जब पुलिस ने जवाब नहीं दिया तो उसके समर्थकों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और ऑटोमेटिक राइफल्स और धारदार हथियारों से लैस होकर पुलिस परिसर में घुस गए। कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतेंद्र सिंह के अनुसार पुलिस जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकी क्योंकि अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में यह सब किया था। पंजाब पुलिस ने बाद में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट द्वारा लवप्रीत सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाबदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 78 लोगों को गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया, और पंजाब में इंटरनेट सेवाएं 19 मार्च तक के लिए निलंबित कर दी गई हैं। अब पंजाब पुलिस यह कह रही है कि अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी से फरार है, और वहीं वारिस पंजाबदे के लीगल एडवाइज़र ईमान सिंह खारा ने हाईकोर्ट में पिटीशन दर्ज करवाते हुए यह क्लेम किया है कि अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की गिरफ्त में हैं और वे उनका फेक एनकाउंटर करना चाहते हैं।